मुकद्दस हम्दो सलात अल्लाह खालिक कायनात मालिक शश जिहाद। दोस्तों, भाइयों, नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ख़साइस और उनमें से मोजज़ाए अज़ीम मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करने की साथ हासिल कर रहे थे। गुज़श्ता जुमा हमने नबी पाक साहिबुल-लाक़ के उस सफ़र पाक को बयान करना शुरू किया था, और अगर आपके यादाश्त में वो चीज़ें सेव हैं तो हमने वो पढ़ा था कि हुज़ूर मस्जिद अक्सा की तरफ तशरीफ़ लेके जा रहे थे। तो रास्ते की कुछ चीज़ों को हमने गुज़श्ता जुमा डिस्कस किया। नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सरे राह बहुत से मनाज़र को देखा, जिनमें से चंद एक मंजर जो हैं वो बयान भी किए गए, और हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उम्मत तक वो पहुँचाए ताकि उम्मत उनसे सबक हासिल कर सके। हुज़ूर फरमाते हैं कि सरे राह मस्जिद अक्सा की तरफ जाते हुए फरमाया, रास्ते में मैंने देखा कि कोई भयानक आवाज़ आ रही है। तो मैंने पूछा ये किस चीज़ की आवाज़ है, तो बताया गया कि ये दोज़ख की आवाज़ है जो कह रही है कि या रसूल, या अल्लाह, मैं अपनी शिद्दत और हीट की वजह से उबल रही हूँ और मेरा सामान, मेरा ईंधन मुझे दे दिया जाए। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। और फरमाया फिर मुझे एक खुशबूदार खूबसूरत हसी आवाज़ आई जिसमें कहा जा रहा था कि मेरा नसीब मेरे हवाले कर दिया जाए। तो पूछा ये किसकी आवाज़ है, तो कहा ये जन्नत की आवाज़ है जो कहती है मैं सज गई हूँ, अब जन्नती भेज दिए जाएं। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं कि मैंने बहुत से मनाज़र को देखा। फरमाते हैं कि सरे राह मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें ज़मीन पर चिट लटाया गया और फिर उनके सरों पर बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे जिनके साथ उनका सर कुचल दिया जाता। तो हुजूर फरमाते हैं कि मैंने सवाल किया कि ये कौन है जिन्हें इस शिद्दत के साथ मारा जाता है। जब सर कुचला जाता तो फिर वो मर जाते, फिर दोबारा उन्हें सही किया जाता, दोबारा से फिर कुचला जाता, तो यही अमल रिपीट किया जा रहा था। तो फरमाते हैं कि मुझे कहा गया ये वो लोग हैं जो नमाज के वक्त सोते रहते थे और नमाजों की फिक्र नहीं करते थे। फरमाया फिर मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा, एक ऐसी कौम से गुजरा कि जो जंगल की घास और कांटे और पत्थर निगल रहे थे। तो हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मैंने पूछा ये कौन है जिन्हें ये सज़ा दी गई है, तो मुझे कहा गया ये वो हैं कि जो दुनिया में अपने माल में से ज़कात नहीं अदा करते थे। फरमा मेरा गुजर एक ऐसी जमात के पास से हुआ कि जिन लोगों के सामने नफीस उम्दा किस्म का गोश्त पड़ा था, लेकिन वो उस खूबसूरत खाने को छोड़ के बदबूदार मुर्दार को खा रहे थे। तो हुजूर फरमाते हैं मैंने कहा ये कौन है, ये नहीं बेवकूफ़ी की हद है कि ये नफीस और उम्दा और साफ सुथरा गोश्त छोड़ के गंदगी को, पलीदी को खाए जा रहे हैं। तो फरमाया कि फिर मुझे उनके मुताल्लिक कहा गया, अर्ज़ किया गया कि या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो बावजूद निकाह के और हलाल रिलेशन होने के बावजूद ये हराम कारी करते थे। निकाह के बावजूद ये मर्द और औरतें जो हराम कारी करते थे, जिना कारी करते थे, ये वो लोग हैं कि अपना हलाल रिश्ता छोड़ के हराम की तरफ, और अब इन्हें हलाल पाकीज़ा खूबसूरत उम्दा गोश्त खाना दिया जाता है, उसे छोड़ के ये गंद खा रहे हैं। फरमा कुछ लोगों को मैंने देखा कि जिनके हलक चीरे जा रहे थे। तो मैंने उनके मुतालिक पूछा, भवों और हलक जो थे वो छुरियों से चीरे जा रहे हैं, ये कौन है? तो कहा ये वो लोग हैं जो उलमाए सू हैं, उम्मत को लड़ाने वाले, जिनकी दुकानदारी ही इसी से चलती है कि उम्मत को झगड़ा करवा दिया जाए। झूठे वाइज हैं, ये लड़ाने वाले हैं। तो फरमाते हैं कि मेरी फिर सवारी आगे चली और कुछ लोगों को मैंने देखा कि जिनके पेट बहुत बड़े बड़े थे, बुर्ज उन्हें कहा जाता है। फरमाया और वो शीशे की तरह साफ थे, उनके पेट के अंदर की हालत भी नजर आ रही थी जिसमें कुछ बिच्छू और सांप और इस तरह के कीड़े मकोड़े थे। और फरमाया इस कदर बड़े पेट थे कि वो उनसे उनका बोझ भी उठाया नहीं जाता था, तो उनकी वजन की वजह से वो गिर जाते फिर उठते। फरमाया फिर डरावनी शक्ल वाले कुछ घोड़े इतनी शिद्दत और स्पीड से आते कि उन्हें कुचल के रख देते, गुजर जाते।
तो ये इस तरह खराब और ख्वार हो रहे थे। तो पूछा गया ये कौन लोग हैं? तो अर्ज किया गया या रसूलल्लाह ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाते रहे, अब ये अपना अजाब भुगत रहे हैं। याद रखें नबी करीम के सारे गुलाम जो हैं वो जन्नत में जाएंगे, लेकिन ये है कि जो कबायर गुनाह करने वाले हैं, जिन्हें अल्लाह ने पहली बार न बख्शा, तो वो अपने गुनाहों की सजा तो भुगतेंगे ना, कुछ ना कुछ तो भुगत के तो फिर जाना पड़ेगा। तो फरमाया कि उनकी हालात यूं थे। फिर हुजूर फरमाते हैं कि मैंने कुछ लोगों को देखा कि बड़े बड़े अंगारे उनके मुंह में डाले जा रहे हैं, और हलक को वो पार करते हुए अंगारे यानी वो कोयले आग के उनके पेट से बहाने के रास्ते बाहर निकल रहे थे। तो मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? तो कहा ये वो हैं जो यतीमों का माल नाहक खा जाते थे। तो आज अल्लाह फरमाता है कि खाओ ये अंगारे, तुमने दुनिया में खाए हैं तो अब क्यों नहीं खाते? फरमाया कि कुछ लोगों को मैंने देखा कि उन्हें एक शख्स पकड़ रहा था और पकड़ के उनके जिस्म का कोई एक हिस्सा पकड़ता और उससे गोश्त उतार के उसे देता, कहता ये खाओ। जो भी आता ना उनमें से किसी एक को पकड़ता और उसके जिस्म से कुछ ना कुछ गोश्त उतार के उसको हाथ में थपाता और कहता खाओ ये। सख्ती से उन्हें कहा जाता खाओ। तो पूछा गया पहलू का गोश्त, फिर वो मजबूरन खा रहे थे अपने ही गोश्त को। तो पूछा ये कौन है? कहा गया ये वो लोग हैं जो दर्द से बिलक रहे हैं, लेकिन इन्हें सख्ती से गोश्त ये खिलाया जा रहा है। वजह यह है कि ये दुनिया में अपने मुसलमान भाइयों का गोश्त यानी चुगलखोरी करते थे, खाते थे। ऐसे ही इरशाद फरमा कुछ लोगों के मुंह स्याह थे, आंखें नीली थी और होंठ जमीन पर घिसट रहे थे, इस कदर वो अजाब में मुब्तला थे। अपने होंठ कदमों के नीचे आते तो वो गिर जाते। फरमा कभी वो उठा के सर पे रखते, कभी इतने इतने बड़े होंठ थे कि वो कदमों में आ रहे थे। तो हुजूर फरमाते हैं कि लहू-लुहान थे वो उनके मुंह और होंठ। तो इस कैफियत में मैंने उन्हें गिरते पड़े हुए देखा। तो मैंने पूछा ये कौन है? तो अर्ज किया गया या रसूलल्लाह ये वो लोग हैं जब अल्लाह ने हराम कह दिया था उसके बावजूद ये शराब पीते थे। तो आज अल्लाह ने इन्हें अजाब में मुब्तला कर दिया। इसी तरह हुजूर फरमाते हैं कि कुछ लोगों को देखा कि उनका एक गिरोह ऐसा था कि जिनके मुंह सूअर की तरह थे और जुबानें पुश्त की जानब खींची जा रही थी। तो पूछा ये कौन है? तो कहा गया ये वो लोग हैं जो झूठी लोगों की गवाहियां देते हैं। झूठ यानी देखा नहीं है, झूठी कस्में भी खाते और गवाहियां देते हैं। इसी तरह फरमाया कुछ लोगों को आग में जलते हुए देखा, वालिदैन के नाफरमान थे। कातिलों को देखा कि छुरियों के साथ अपने आप को वो ज़िबा कर रहे हैं और हलक स्याह हैं, बदबूदार खून निकलता है, मरते हैं फिर जिंदा किया जाता है। तो पूछा गया ये कौन है? कहा ये कातिल हैं, इंसानों का कत्ल करने वाले। अल्लाह के नबी ने काबतुल्लाह के पास से गुजरते कहा काबा तेरी बड़ी अजमत है, तेरी शान है बड़ी, लेकिन एक बंदा मोमन की जान की कीमत तुझसे भी ज्यादा है। तो कहा इसमें जो मुब्तला थे वो लोग थे कि जो इंसानों का कत्ल करते हैं। फरमाया कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें पहाड़ के बराबर दो पत्थर के रख के एक के ऊपर रखा जाता और दूसरे से पीस दिया जाता। पूछा ये कौन है? तो कहा ये मगरूर हैं, तकब्बुर करते थे। तो अब इनका गुरूर सारा निकाला जा रहा है, उसकी सजा भुगत रहे। और सीनों पर आग के तबक उठाए कुछ लोगों को देखा, कानों में सीसा पिघला के डाला जा रहा था। ये कौन है? ये गाने सुनने वाले थे, यानी फुहश कलाम सुनने वाले थे जिसे पसंद करते थे। इसी तरह हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कुछ लोगों के मुंह और होंठ आग से सलाई किए जाते। तो पूछा ये कौन? तो कहा गया ये बादशाहों के सामने खुशामदी करने वाले हैं, बादशाहों से खुशामद करने वाले। तो इन्हें अजाब में मुब्तला किया जा रहा है। तो बहुत से इस तरह के हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि मैंने लोगों को अजाब में मुब्तला देखा। तो अल्लाह ताला हमें इन अजाब और इस तरह के कामों से महफूज फरमाए। याद रखो ये कबायर गुनाह हैं, बड़े बड़े गुनाह हैं जिन्हें हम हल्का लेते हैं और रूटीन में समझते हैं। तो ये बहुत बड़े गुनाह हैं और इनकी सज़ाएं बहुत सख्त हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सख्ती से इनसे मना फरमाया। तो हुजूर फरमाते हैं कि फिर मैं चलता चलता दौरान सफ़र फरमा बहुत से इन अजायब और मुशाहिदात को देखते देखते सवारी और उसी आन ठान और उसी शान से जा रहा था कि मुझे मस्जिद अक्सा की तरफ लेके जाया गया। और जब हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत ने सुबह आके बताया ना कि मैं मस्जिद अक्सा से होके आया हूँ, तो फिर सबसे पहले अबू जहल ने कहा कि अगर मस्जिद अक्सा देख के आए हो तो मुझे बताओ मस्जिद अक्सा के दरवाजे कितने, खिड़कियां कितनी हैं, किस समत मुंह है। उसे पता था कि इन्होंने सारी जिंदगी मस्जिद अक्सा का सफर नहीं किया,
ज़ाहिरी ज़िंदगी में। तो अब ये कहते हैं तो देखते हैं। तो कहा अब कोई बंदा सैर के लिए जाता है, फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ थे, अभी हम सरला कला में बयान करके आए, तो मुझे नहीं याद दरवाजे कितने थे मस्जिद के, खिड़कियां कितनी थी। तो उसने सवाल किया, बंदा एक सरसरी नज़र से जब गुजरता है तो फिर ध्यान नहीं होता। तो उसने सवाल किया तो हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे कबल के कोई जवाब इरशाद फरमाते, फरमाया अल्लाह ने मस्जिद अक्सा और नबी करीम के दरमियान के जितने पर्दे थे जिब्रील को कहा सब हटा दिए जाएं, मस्जिद अक्सा हुजूर को दिखला दी जाए। हुजूर देखते गए, साथ बयान करते गए, देखते गए। तो यहाँ से लाजवाब हुआ तो फिर ढूंढने लग गया, अबू बकर किधर है, उसे ढूंढ के ला। तो यहाँ से उसने पहले क्रॉस क्वेश्चनिंग की थी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे। तो अब इसमें एक सवाल है कि हुजूर क्यों पूछते थे जिब्रील से कि ये बताओ वो बताओ। आगे जाके तारुफ भी करवाया, यानी पहले आसमान से गए तो हुजूर नबी करीम ने कहने लगे कि या रसूलल्लाह ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम खलोते, दूसरे थे ए या रसूलल्लाह फलां खलोते, हजरत यूसुफ खलोते, हजरत मूसा खलोते, हजरत इदरीस ने। ये जिब्रील क्यों? इंदे ते मुफ्ती अहमद यार खान नईमी बदायूनी रहमतुल्लाह आपने बड़ा खूबसूरत नुक्ता लिखा। मुफ्ती साहब फरमाने लगे, फरमाया वजह यह है कि हुजूर की सारी तवज्जोहात रब के साथ मुलाकात की तरफ थे। तो बार बार कहा जाता था हुजूर ये भी रास्ते में खड़े हैं आपको देखने के लिए, थोड़ी तवज्जो इधर भी डाली। तो कहा था ये बार बार जो कहा जा रहा था ना, ये इसलिए था। और सवाल जवाब के जरिए उम्मत तक पैगाम पहुंचाना था। जब सवाल जवाब होगा तो फिर ये रिवायत की सूरत में आगे बयान हो सकेगा और उम्मत समझने में आसानी होगी। हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बन पब के मेराज की तरफ गए और नबी रहमत शफी उम्मत ला मकान की तरफ वो सफर अपना खूबसूरत जेड़ा मेराज शरीफ है वो शुरू कर दे गए। और ए इश्क दा ओ सफर है कि नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे इस सफर नो जिस कदर पढ़िया जाए इतना लतीफ है, इस कदर लतीफ है कि हर बंदे की समझ विच आने वाला भी नहीं। और जिस कदर अकायद इस एक सफर विचों आया होंदे ने और जिस कदर इज्जतां और मकाम और रिफअत इस एक सफर विचों आया होंदे ने किसी और विचों नहीं होंदे। बाज लोगों ने अद्धी मेराज मन्नी, बाज ने अद्धी भी ना मन्नी, बाज ने 2 हिस्से मन्नी, बाज ने 3 हिस्से तक मन्नी, बाज ने अल्लाह ताला दी ज़ियारत तक मन्नी, बाज ने वो भी ना मन्नी। यानी मुख्तलिफ स्टेप बाय स्टेप ते लोगों का इख्तिलाफ होंदा गया। गुलाम परवेज और सर सैयद ने किया कि नबी पाक नो मेराज हो ही नहीं, क्योंकि इतनी स्पीड विच अगर कोई बंदा जाता है बरक रफ्तारी दी बराबर इंसान सफर कर ही नहीं सकता। और अगर करे तो उन्हें नक्के विचों और उन्हें कन्ना विचों खून निकलना पवे और दायरा अग विच इंसान गुजर नहीं सकता, खलां दे फलां जगह तो पार नहीं कर सकता। उसका जवाब उलमा ने बतौर किताबा उन्होंने बड़ा तफसीलन जवाब दिता कि इस वास्ते अल्लाह वहदहू ला शरीक ने आजज कर देने वाले इस कम नो बयान करदे होए इरशाद फरमाया कि करवाण वाला मालिक सोना है, करवाण वाला मालिक सोना है कि जिसने करवा देता है सफर। और क्या गया जी, वो हौले नार विचों किवें गुजरे, हौले खला विचों किवें गुजरे, कुर्राए नार विचों किवें गुजरे। यानी इंसान दे उत्ते फिर कुर्राए नार है, फिर खला है, फिर फुलां है, फिर फुलां है, ते जनाबे किवें क्रॉस करके चले गए। तो उन्होंने जवाब एक सादा जिहा ये जड़ा माकूल है, बहुत सारे इसके जवाब साइंस के एतबार नाल भी दिते गए, बाकी दीगर भी, लेकिन एक बड़ा लतीफ जड़ा एक मुसलमान वास्ते इस तो वड्डा और केड़ा जवाब हो सकता है। क्या गया, जिवें हजरत आदम अलैहिस्सलाम आ गए आन एवें सोने टुर गए आन। जेड़ा रब हजरत आदम नो भेज सकता है हजरत ईसा ने लेके जा सकता है, और रब सोने लेके भी जा सकता है ते लेके आ भी सकता है। अल्लाहु अकबर अजीजान मन। इस वास्ते तेनी तर्जुमानी किसी शायर ने अपने लफ्ज़ां दे अंदर खूबसूरत अंदाज दे नाल कीती। एक शायर ने इन्हों खूबसूरत लफ्ज़ां दे नाल बयान करदियां कहने लगा, कहंदे सीरी मेराज इक राज मुहब्बतां दा नहीं सी हर किसे दी समझ च आण वाला, सदिया तलब ते आप मतलूब गया, जाने जान वाला या ले जान। थोड़ा
सही करो सेट करो कहने लगा कि हुजूर नबी पाक साहब लाख जे गए ने ते मालिक सोने ने आख्या पहले निस्बत मेरी वेखो कि खड़ा नाला कौन फरमा हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस खूबसूरत अंदाज दे नाल सफर करदे रवाना इब्तिदा दे अंदर फरिश्तियां दी ओ जमात जेड़ी जान सल्लल्लाहु आप दे नाल गई फिर हुजूर ने वुजू कीता और गुस्ल और वुजू और फिर नूरी चोला खूबसूरत बदन थे जेब तन फरमाया और सफर करदे करदे हुजूर मस्जिद अक्सा दे अंदर तशरीफ ले गए फरमाया जो मस्जिद अक्सा दे अंदर गया ते जानिया मेरी सवारी बुराक नु जिब्रील ने अपने हत्थां दे नाल बनया यानी जिब्रील खिदमत वास्ते पेश फिर जिब्रील खड़ा होया और सब तो पहले जिब्रील ने अजान देने दा इरादा कीता ते मैं ये सोचना शुरू किया कि जिब्रील आया सारियां उमम अल्लाह दियां भेजियां हुए तमाम नबी और सारियां शरीयतां सन पता नहीं केड़ी शरीयत दे मुताबिक अजान देवेगा लेकिन जदों जिब्रील ने अजान शुरू की थी तो उन्हें मेरी शरीयत दे मुताबिक अजान शुरू की थी बाज ने बयान कर दिया अजान दी तारीख मैनू याद है कि तफहीमे दीन कोर्स विच असां अजान दी तारीख सारी पढ़ी सी पहली बार अजान कित्थे होई किन्ने दी उन विच बाज लोगां ने क्या कि पहली बारी अजान हजरत जिब्रील दित्ती सी मस्जिद अक्सा विच दित्ती सी मुक्तदी अल्लाह दे बाकी नबी आन सोना नबी भी उन्हां विच मौजूद सी जे एक बारी उच्चा जा रल के नहीं सारे चा सुभान अल्लाह फरमा सकदे त्रियां सिपारियां विच इहो मकाम है जिथे अल्लाह ताला ने सोने दी मेराज दा जिक्र करदियां पहले खुद ही सुभान अल्लाह फरमाया अल्लाहु अकबर अजीज़ान मन आओ मेरे सोने नबी दे गुलाम इधर लजपाल मदीने दे माही मंठार नबी ने सोने नबी पाक साहिब औलाक आपने ज़ेबे तन कीता सोना लिबास सोने नबी ने अल्लाहु अकबर दुनिया वालियों तेरा मेरा सोना लजपाल नबी उधर मंठार नबी मेराज दा दूल्हा बन के तशरीफ ले गए ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी दे अंदर मस्जिद अक्सा दे अंदर पहुंचे फरिश्तियां दी जमात अल्लाहु अकबर रोथे साइडां ते होके खड़ी हो गई अंबिया अलैहिस्सलाम सफा दे अंदर खड़े आन सोने नबी पाक फरमांदे ने अजान जिब्रील अमीन ने दित्ती है हर कोई समझ रहा ही पता नहीं अज मुसल्ला इमामत किन्नू लभेगा मेरे तेरे सोने नबी फरमान लगे मैं इंतजार करन लग पिया किन्नू अल्लाहु अकबर हुक्म मिलेगा लजपाल मदीने दे मंठार माही ने फरमाया फाखज़ बियदी जिब्रील अलैहिस्सलाम फक़द्दमनी फसल्लैतु बिहिम सोने नबी फरमान लगे आदम अलैहिस्सलाम तो लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी खलोते आन हजरत जिब्रील नेड़े आए ने मैं पहली सफ दे अंदर पीछे होके खलोते आवां जिब्रील ने आके मैनू बाजू तो पकड़ के मुसल्ले दे नेड़े करके कहन लगे सोनिया आज सारे फरिश्ते ते सारे मलाइका विचों अल्लाह सोने ने इमामत दा ताज तुहाडे सिर ते सजा दिता होया है तुहाडे सिर ते ताज सजा दिता होया है दुनिया वालियो सोने मंठार माही मदीने दे माही ने अल्लाहु अकबर नमाज पढ़ाई 2 रकात नमाज हुजूर ने पढ़ाई है नबियां ने पीछे नमाज पढ़ी है सोने नबी लजपाल आका करीम ने नमाज पढ़ान तो बाद हुजूर नबी पाक फरमान लगे महफिल सज गई है अल्लाह दे नबी खलोते ने सब तो पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम खड़े होए आपने खुतबा दिता ते तकरीर विच करदियां फरमान लगे अल्हम्दुलिल्लाहि खलकनी बियदिही मैं ओवा जेड़ा रब दा शुक्र अदा करना कि अल्लाह सोने ने मैनू अपने दस्ते कुदरत नाल बनाया है सारे इंसानां विचों मैनू पहला बनाया है मैनू इंसानियत दा बाप बना के घलिया है मैं इस नेमत उत्ते अल्लाह दा शुक्र अदा करना फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हो गए फरमान लगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कल्लमनी तकलीमन फरमान लगे मैं उस रब दा शुक्र अदा करना वा जिन्हें कोहे तूर ते बुला के मेरे कोल अल्लाहु अकबर ए मैनू शान अता कीती है मेरे नाल सोना कलाम फरमाया है ओ बैठे ने तीजी तकरीर होने लगी थी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आप उठ के खड़े हो गए आपने खुतबा देने इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमनी अज़्ज़बूर मैं उस रब दियां तारीफां बयान करना जिन्हें मैनू ज़बूर जई सोनी किताब अता फरमा दी है ते मैनू अल्लाह ने सोनी आवाज दी मैं सोनी आवाज दे नाल ज़बूर दी तिलावत करदा रहंदा ही अल्लाह ने मैनू पहाड़ां ते परिंदियां तक आवाज पहुंचाण दी शान अता कर दी है मैं जदों कलाम करना मैं जदों अपनी किताब पढ़ना उड़दे परिंदे रुक के मेरी तिलावत सुनदे आन पहाड़ भी मेरी तिलावत सुनदे आन उस रब दा शुक्र जिन्हें मैनू ए शान दी है आप बैठे ते हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उठ
के खड़े हो गए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सख़्ख़रा लियल अर्रियाह वल जिन्न वश्शयातीन। कहने लगे मैं उस रब दा शुक्र अदा करना जिस रब ने मैनू ये शान दी है। जिन्न भी ते इंसान भी मेरे मुसख्खर हो गए, परिंदे भी मेरा हुक्म मनदे आन। जिन्ने मैनू वड्डियां बादशाहियां अता कीतियां ने उन्हां दा खुतबा मुकम्मल। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हो गए। आपने कढ़िया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी कलिमतम मिन रूहुम मिन। फरमान लगे मैं उस अल्लाह दा शुक्र अदा करना जिन्ने मैनू ये शान अता कीती है। मैनू ऐसा कलमा दिता है जिन्नू अल्लाह ने रूहुल्लाह करार दिता है। मैनू उन्हां मकाम ते उन्हां शाना ते फायज फरमाया। एक एक नबी उठते ने ते तकरीर पे फरमाते ने। कॉन्फ्रेंस हो रही है अंबिया अलैहिस्सलाम दी मस्जिद अक्सा दे अंदर। एक एक नबी उठे ते अपनी शाना बयान करन। दुनिया वालियों जदों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आप दी तकरीर मुकम्मल होई है, इधर तेरे मेरे मदीने दे मंठार माही अरशां दे राही सोने नबी पाक नो किया गया है सोनिया हुण तुहाडी तकरीर दी वारी आ गई है। सोने नबी पाक उठे ते आपने खुतबा पढ़िया। फरमान लगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतन लिल आलमीन। उस रब दा शुक्र अदा करना वा जिन्हें मैं मुहम्मद अरबी नू रहमतल लिल आलमीन बनाया है। तुसी सारे नबी भी आलमीन दे अंदर हो, मैं तुहाडे सारेयां वास्ते रहमत बन के आया।